कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, अगली इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी के बारे में आपने जाना। कुत्ते की वफादारी इकाई में आपने जाना था कि प्राणियों की वफादारी और जल्दबाजी में हम जो काम करते हैं कई बार हमें पीछे से पछताना पड़ता है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा और जाना। अब हम इकाई नंबर 4 कथनी और करनी के बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ईश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया है और अनमोल जीवन में हमें कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं। कई मनुष्य ऐसे होते हैं अपने जीवन व्यवहार में कहते कुछ और है और करते कुछ और है, इसलिए इस इकाई का नाम कथनी और करनी। कई बार हम कहते हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, सब लोग ऐसे करते हैं पर कुछ करते नहीं। कई बार कई मनुष्यों को आपने देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद में वो लोग ही इस बात को अपनाते नहीं हैं। कई बार हमने सुना होगा कि यहाँ पर कुछ लिखना मना है, यहाँ पर तुमने यहाँ पर कचरा मत डालो, ऐसे लिखा होता है, पर वो लोग ही वहां पर कचरा और कूड़ा डालते हैं। वो लोग ही भीत या दीवार पर लिखते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है? कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इस इकाई में हम इस तरह के 3 प्रसंग देखेंगे और कथनी और करनी इकाई के बारे में हम जानेंगे। तो इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हम वीडियो देखेंगे। इकाई 4 कथनी और करनी। निबंध। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को में फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया।
स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा।
पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। विद्यार्थी मित्रों, आपने वीडियो देखा, आपको मजा आया होगा। आपने वीडियो में देखा होगा कि ईश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य को गुणों की खान पर मनुष्य अपने आप को गुणों की खान समझता है। कई बार मनुष्य ऐसा काम करता है कि बाद में उसे ही पछताना पड़ता है। आपने वीडियो में देखा होगा, प्रसंग 1 में देखा होगा कि एक सज्जन है और सज्जन बगीचे में फूल पौधे लगाता है और वो एक बोर्ड लगाता है, उसमें लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। और अंत में वही फूल है, वो फूल क्या करता है, तोड़ता है और उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। दूसरे प्रश्न में हमने देखा कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर मुसाफिर को कहता है कि यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, सिगरेट पीना मना है। और बाद में वही सीट पर बैठकर क्या करता है, सिगरेट पीता है। इसलिए वो मुसाफिर कंडक्टर को कहता है और बताता है कि वहाँ सामने क्या लिखा है, धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान करना मना है। पर तो यहाँ पर हमने प्रश्न देखा, उसमें क्या करते हैं कुछ और करते हैं कुछ और बाद में क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। यानी कथनी और करनी, पर कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और आगे हमने एक प्रश्न देखा कि एक दुकानदार है, वो दुकानदार एक सज्जन आता है और उसको कहता है पर यहाँ पर स्कूटर है, वो स्कूटर तुमने जो खड़ा किया है वो पास में रख दो। तब उस सज्जन ने कहा कि मुझे थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाना ही है। लेकिन नहीं, ये रास्ते पर जो तुमने स्कूटर खड़ा कर दिया है वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर से स्कूटर हटा लो। तो सज्जन ने वो स्कूटर बाजू में रख दिया और फिर से वो माल सामान खरीदने के लिए आया। थोड़ी ही देर में
उस दुकानदार का जो लड़का था वो आया स्कूटर लेकर और रास्ते के बीच में ही खड़ा कर दिया। तब सज्जन ने कहा तो दुकानदार को क्या हुआ, पछताना पड़ा। तो ऐसे हमने प्रसंग देखे और हमने इस इकाई के बारे में समझा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में जो शब्द आते हैं तो उस शब्द के बारे में हम जानेंगे। तो सवार, सवार, सवार का क्या अर्थ होता है, सजाया। अंतर, अंतर यानी भेद, फर्क। यहाँ पर अंतर का अर्थ क्या होता है, भेद, फर्क। पार्क, पार्क का अर्थ होता है बाग, बगीचा। कतार, कतार यानी पंक्ति, लाइन, बराबर। वर्जित, वर्जित यानी निषेध, मनाही, लिखा होता है कि धूम्रपान करना वर्जित है। वर्जित का अर्थ क्या होता है, निषेध, मनाही। कंडक्टर, कंडक्टर परिचालक। शीघ्र, शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। तपाक से, तपाक से में जोश के साथ, जल्दी से, जोश के साथ, जल्दी से। पोता, पोता यानी पुत्र का पुत्र। यहाँ तपाक से यानी विद्यार्थी मित्रों, आपने वीडियो देखा होगा, उसमें एक प्रश्न है कि एक लड़के के पिताजी उसको एक सज्जन मिलने आए थे और दोनों बातचीत कर रहे थे। उसे थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तो पिताजी ने लड़के से कहा कि जाओ बाहर देखो कौन आया है। तो लड़के ने देखा कि जो घर का मालिक है वो 4-5 महीने का जो किराया बाकी था वो किराया लेने आया था। ऐसे तो लड़के ने पिताजी ने पूछा लड़के से कि कौन आया है, तो कि घर के मालिक किराया लेने के लिए आए हैं। तो पिताजी ने लड़के से कहा कि उसे कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। तो मालिक ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है। तो लड़के ने तपाक से जवाब दिया, तपाक से जवाब दिया कि मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। बराबर। तो जो करनी और करनी यहाँ पर, बराबर, यहाँ पर आपको पता चलता है। तो तपाक से का अर्थ होता है जोश के साथ, जल्दी से। पोता, पोता का अर्थ पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, पोता कहते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार। राशि, रकम, आचरण, व्यवहार और सदैव, सदा के लिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सवारा, सजाया। अंतर, भेद, फर्क। पार्क, बाग, बगीचा। कतार, पंक्ति। वर्जित, निषेध, मनाही। कंडक्टर, परिचालक। शीघ्र, जल्दी। तपाक से, जोश के साथ, जल्दी से। पोता, पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा, इंतजार। राशि, रकम, आचरण, व्यवहार, सदैव, सदा के लिए। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ के बाद मुहावरे के अर्थ भी देख लेते हैं। गुणों की खान, गुणों की खान यानी बहुत गुणी होना। मनुष्य, इसका वाक्य प्रयोग कैसे होता है, मनुष्य अपने आप को गुणों की खान समझता है, बहुत गुणी। गुणों की खान यानी बहुत गुणी। पानी पानी हो जाना, पानी पानी यानी बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। जब हम अपने पिता के सामने झूठ बोलते हैं, बराबर, कि मिरर